हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर के वचन पर मनन कर सके। और मैं अपने सारे भाई बहनों का इस समय स्वागत करता हूं जो इस समय डेली डिवोशन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अभी डेली डिवोशन में और भी जो भाई बहन जुड़ेंगे उन सबके जीवन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि हम सब भाई बहन मिलकर के परमेश्वर के वचन की रोटी तोड़ने के लिए तैयार हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो हर एक उत्तम बातों के लिए। और आज का जो वचन है वो मेरे और आपके जीवन के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट वचन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी हाँ, मेरे और आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट वचन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपके चरणों में आते हैं खुदावन। और हम आपको धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर आपने अपने प्रेम से, अपनी दया से, अपनी करुणा से हमें जीवन दिया है। और इस जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस जीवन को हमने पाया है आपके द्वारा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम तो बहुत कमज़ोर हैं, बड़े नादान हैं, बड़े तेरे गुण अनुवाद का भी जो हमें करना चाहिए प्रभु उसको गुण अनुवाद को नहीं करते प्रभु। तूने तो हमारे लिए प्रभु इस पूरी सृष्टि को बनाया और सारी उत्तम चीज़ें तूने इस सृष्टि में हमारे लिए बख्शी कि हम सब इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें। खुदावन, हम मनुष्य जो एक पाप के द्वारा, अनआज्ञाकारिता के पाप के द्वारा हमने संसार की उत्तम बातों को, उत्तम चीज़ों को खो दिया प्रभु, उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं प्रभु। और प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे मन को मजबूत कर खुदावन, हमें गुनाहों से बचा, हमें पापों से बचा। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हो रहे हैं और हैं इस समय, हर एक को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। आपके प्यार, आपकी मोहब्बत के लिए मैं आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज हम जो जिक्र करने जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन पर मनन करना जा रहे हैं, वो वचन जो है मेरे प्रियो, वो वचन है रोमियो की पुस्तक और उसका पहला अध्याय। रोमियो उसका पहला अध्याय और उसके हम 21वें वचन को देखेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य जाति का पाप क्या है। मनुष्य जाति का पाप क्या है, मनुष्य जाति ने कौन सा पाप, मतलब कौन कौन से वो पाप करता है। हालेलुया। और 21वें वचन में लिखा है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया। आज मनुष्य की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है मेरे प्रियो, सबसे बड़ी जो परेशानी है वो ये परेशानी है मेरे प्रियो कि परमेश्वर को, जो परमेश्वर एक योग्य परमेश्वर है, परमेश्वर के बारे में हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें जीवन देता है, परमेश्वर हमें सांसें देता है। और परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है अपनी समानता और स्वरूप में, इसके लिए। और परमेश्वर ने हर एक चीज से ऊपर मनुष्य को रखा। प्रेज द लॉर्ड, मनुष्य को रखा। लेकिन मनुष्य ने परमेश्वर को वो स्थान नहीं दिया जो स्थान परमेश्वर को मनुष्य को देना था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो स्थान परमेश्वर को मनुष्य को देना था वो स्थान परमेश्वर को मनुष्य ने नहीं दिया। वो लिखा है, इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी हम और आप सब जानते हैं कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर किस योग्य है, परमेश्वर ने मनुष्य के लिए क्या किया है, हम सब कुछ जानते हैं मेरे प्रियो। लेकिन हम उसके की बड़ाई नहीं करते, उसका गुणानुवाद नहीं करता, मनुष्य उसको धन्यवाद नहीं देता। हालेलुया। परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनकी निर्बुद्धि मन
अंधेरा हो गया। और आज मनुष्य जो है अंधकार की बातों में, अन्य बातों में, अन्य चीजों में मनुष्य चलने लगा है। वो नहीं सोचता कि उसको क्या करना। व्यर्थ के बातों में, व्यर्थ की चीजों में आज मनुष्य लगा है। और व्यर्थ की चीजों में मनुष्य अपने समय को बर्बाद कर रहा है। हम देखते हैं कि मनुष्य फालतू बातों में, फालतू चीजों में, बेकार के कामों में अपने जीवन को लगा रहा है। हालेलुया। उसको तो परमेश्वर का गुणानुवाद करना है, परमेश्वर की आराधना करनी है, परमेश्वर की महिमा करनी है। प्रेज द लॉर्ड। जोएल साहब, जय मसीह की, प्रभु आशीष दे आपको। और मेरे प्रियो, और मन निर्बुद्धि और मन अंधेर, निर्बुद्धियों के समान, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, और निर्बुद्धियों के समान जीवन चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड सुनीता सिस्टर, जय मसीह की बहन, आपको बहुत प्रभु आशीष दे। तो कैसा जीवन आज मनुष्य जी रहा है। आज मैं और आप व्यर्थ बातों में, व्यर्थ चीजों में, संसार की बातों में, संसार के कामों में अपने जीवन को बिता रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो अंधकार की ओर, यानी शैतान की ओर मनुष्य बढ़ता चला जा रहा है। हालेलुया। जी हां। और लिखा है 23वें पद में, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य ने, अविनाशी परमेश्वर की, जो परमेश्वर अविनाशी है, उस परमेश्वर की महिमा को क्या कर दिया, नाशवान मनुष्य ने बर्बाद कर दिया है। मनुष्य को तो परमेश्वर की महिमा करनी है, उसकी आराधना करनी है, उसको प्रथम स्थान देना है। और लिखा है, मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्तों के समानता में बदल दिया है। और आज मनुष्य जो है मूर्ति की चीजों में चला गया है। मूर्तियों में जो परमेश्वर की महानता, उसको बदल डाला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और लिखा है 24वें पद में, इस कारण परमेश्वर ने उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। और जब मनुष्य गलत बात करने लगता है, मनुष्य परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं देता, मनुष्य परमेश्वर के कामों की तरफ नहीं बढ़ता, परमेश्वर को जो स्थान देना उसको वो नहीं देता, उसका जो आदर करना है, उसका जो गुणानुवाद करना है, उसकी ओर जब परमेश्वर की ओर जब मनुष्य ध्यान नहीं देता, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर भी मनुष्य को उसके मन के कारण, मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ देता है। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य को अशुद्धता के लिए छोड़ देता है। हम कहते हैं ना कि शैतान ने किया, लेकिन परमेश्वर भी वचन के अनुसार बता रहा है कि वो उसको छोड़ देता है। क्योंकि जब मनुष्य उसकी बातों पर नहीं चलता, उसकी आज्ञा पर नहीं चलता, उसके वचनों के अनुसार नहीं चलता, तब मनुष्य को परमेश्वर क्या करता है, छोड़ देता है, उसके मन की अशुद्धता के कारण। क्योंकि मनुष्य अपने अशुद्ध मन से जीता है। मनुष्य के अंदर पाप भरा है मेरे प्रियो, मनुष्य के अंदर बुराइयां भरी हैं, मनुष्य के जीवन में गंदी बातें भरी हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर भी उसको छोड़ देता है। और लिखा है कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। अब मेरे प्रियो, शरीरों का अनादर करने से मतलब है जो शरीर है उसका मनुष्य अनादर कर रहा है। किस प्रकार से कर रहा है? प्राकृतिक क्रियाओं को करने के बजाय वो अप्राकृतिक क्रियाओं को कर रहा है, अप्राकृतिक जीवन को जी रहा है। मनुष्य का जो प्रेम है वो प्राकृतिक रूप से वो प्रेम प्रकट नहीं कर रहा है। हालेलुया। और आज हम देख रहे हैं कि मनुष्य अपने शरीर का अनादर किस प्रकार से कर रहा है। मनुष्य आज अपने शरीर का अनादर अपने सेक्स को बदलवा कर रहा है। कुछ पुरुष जो हैं, जो पुरुष हैं, वो अपने जो शरीर को चेंज करा रहे हैं, उसको फीमेल के रूप में चेंज कर रहे हैं। वो शरीरों का अनादर कर रहे हैं। किस प्रकार से? कुछ स्त्रियां जो हैं वो बॉयज बन लड़के का जो है मेल का सेक्स चेंज करा रही हैं। लड़कियां जो है मेल का करा रही हैं और लड़के फीमेल का करा रहे हैं। तो आज शरीरों का अनादर, मेरे को बताने में इस प्रकार से कोई हेच नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि ये सच्ची बातें हैं। और जो वचन कह रहा है
अगर मैं और आप वचन से कोई बातों को छुपाते हैं मेरे प्रियो, तो ये हमारा गलत है, क्योंकि परमेश्वर उस बात का भी हिसाब मुझसे और आपसे लेगा। और लिखा है वचन में, वो आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। आज जो मनुष्य है, जो परमेश्वर ने प्राकृतिक बनाई है, जो प्रकृति के अनुसार स्त्री और पुरुष बनाए हैं, उसके अनुसार वो अपने जीवन को नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ करके अपने आप का सेक्स चेंज करा लिया। ये शरीरों का क्या है? अनादर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग जो है, बहुत से पुरुष जो है वो स्त्रियों के कपड़ों को पहनना बड़ा पसंद करते हैं, स्त्रियों का रूप धारण करना पसंद करते हैं, लंबे बाल बढ़ा रहे हैं, कानों में बुंदे पहन रहे हैं, और वो उन्होंने अपने को क्लीन शेव कर लिया है और पूरी रीति से अपने आप को लड़की के रूप में दिखाना चाहते हैं। ये आप और मैं परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता कर रहे हैं। परमेश्वर ने जो शरीर मुझे और आपको दिया है, हम उस शरीर का मेरे प्रियो अनादर कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। यस, हालेलुया। परमेश्वर की जो सच्चाई थी, जब आपको पुरुष बनाया था, जब आपको स्त्री बनाया था, तो परमेश्वर ने वो एक रूप आपको दिया था मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि जब गर्भ में संरचना हो रही होती है, तभी परमेश्वर का ध्यान हमारे ऊपर लगा रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर हमको कैसी मोहब्बत करता है, हम कैसी मोहब्बत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और बड़ी अच्छी तरीके से लिखा है मेरे प्रियो कि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना दिया है। अब जब स्त्री का रूप था, एक महिला का रूप था, और उसने किसका रूप धारण कर लिया? पुरुष का रूप धारण कर लिया। तो मेरे प्रियो, ये सही बात है या गलत है? ये झूठ चीज है। खुदा ने आपको और मुझे अगर स्त्री का रूप दिया था, पुरुष का रूप दिया है, तो मैं और आप उसे बदलवाते हैं, तो इसका मतलब मैं और आप झूठ करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वचन कहता है, 23वां पद लिखा है, पहले रोमियो पहले के अंदर लिखा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर विद्युदास जी, जय मसीह की, प्रभु आशीष दे आपको भाई। और लिखा है, और सृष्टि की उपासना और सेवा की ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है, आमीन। और आज क्या कर रहा है मनुष्य? आज पेड़ पौधों को, जानवरों को और अन्य चीजों का पूजा कर रहा है। लोग उसकी सेवा कर रहे हैं, उसकी उपासना कर रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन खुदा के वचन में लिखा है, उन्होंने अपने सृजनहार कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा यहोवा परमेश्वर हमारा यहोवा परमेश्वर, उसको, उस सृजनहार की क्या कर रहे हैं? श्रेष्ठ प्रार्थना नहीं कर रहे। उसको, उस सृजनहार को हम आदर नहीं दे रहे। प्रेज द लॉर्ड। हम किसको दे रहे हैं? हम अन्य चीजों की सेवा कर रहे हैं, अन्य चीजों को हम सृष्टि की उपासना कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन हमें उपासना किसकी करनी है? हमें अपनी उपासना अपने सृजनहार की करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सृष्टि के रचने वाले को, सृष्टिकर्ता को हमें क्या करना चाहिए? उसका गुणानुवाद करना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया है। और परमेश्वर के जब उन्होंने आदर करना छोड़ दिया, परमेश्वर का अनादर करना शुरू कर दिया, जो सृजनहार है, जो सृष्टि करता है, जो बनाने वाला है, जब उसको दरकिनार कर दिया और अन्य चीजों की, पेड़ पौधों की, जानवरों की और अन्य चीजों की पूजा उपासना करने लगे, तो परमेश्वर ने उन्हें इन नीच कामनाओं के लिए के वश में छोड़ दिया कि जाओ और तुम्हें जो करना है करो। हालेलुया। परमेश्वर ने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चल रहे, जब मैं और आप परमेश्वर की मर्जी पर नहीं चल रहे, तब ऐसा होता है। और लिखा है
यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। हालेलुया। अब जो उनकी स्त्रियां हैं, लिखा है कि नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया है। और ये लिखा है यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने स्वाभाविक व्यवहार को, स्वाभाविक व्यवहार क्या है कि आज बहुत सी चीजें हैं जो महिलाएं उपयोग करती हैं। उनकी लिखा है कि परमेश्वर ने जब इतना गुनाह फैल गया, और हम देखते हैं कि समाज के अंदर, दुनिया के अंदर इतना गुनाह है मेरे प्रियो, लिखा है कि यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरोध है बदल डाला। बहुत सी चीजों को मेरे प्रियो मैं आपके सामने नहीं कह पा रहा हूं, लेकिन वचन के अनुसार जो लिखा है वो स्वाभाविक व्यवहार को छोड़ के अस्वाभाविक व्यवहार जो है वो स्त्रियां करने लगी हैं। इतना गुनाह पड़ गया है। और 27वां पद कहता है, वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामोत्तर होकर जलने लगे। अब जैसे कि सदोम और अमोरा में हम देख रहे हैं कि जब हम पढ़ते हैं सदोम और अमोरा के अंदर कितना जबरदस्त गुनाह था मेरे प्रियो, और वहां पर पुरुष पुरुषों के साथ और इस स्त्रियां स्त्रियों के साथ अस्वाभाविक प्रक्रियाओं को कर रहे थे और निर्लज्ज काम कर रहे थे मेरे प्रियो। ऐसे ही उस समय परमेश्वर ने, इस समय भी हम देख सकते हैं संसार में जो बुरी तरीके से व्यभिचार का गुनाह फैला है मेरे प्रियो, और व्यभिचार हो रहा है। और यहाँ पर जैसे लिखा है, वैसे पुरुषों ने भी स्त्रियों के साथ जो स्वाभाविक व्यवहार था छोड़कर आपस में कामोत्तर होकर जुड़े। पुरुष पुरुष के साथ वैवाहिक विवाह कर रहे थे, और पुरुष पुरुष उनके साथ दुष्कामना अपनी पूर्ति कर रहे थे पुरुषों के साथ, स्त्रियां स्त्रियों के साथ। आज भी हम देख सकते हैं जो सदोम और अमोरा के अंदर हो रहा था मेरे प्रियो, आज भी संसार में वो काम हो रहा है कि जो स्त्रियां स्त्रियों के साथ विवाह कर रही हैं और उनके साथ अनैतिक संबंध स्थापित कर रही हैं। इसी प्रकार से पुरुष पुरुषों के साथ शादियां कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं और अनैतिक व्यवहार उनके साथ कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये सब चीजें जो हैं वो कह रहा है परमेश्वर, उस समय भी लोग जल रहे थे, आज भी लोग इन कामों में जल रहे हैं। हालेलुया। निर्लज्ज काम करके निर्लज्ज काम करने लिखा है, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का फल ठीक पाया। हालेलुया। आज जो बहुत सी बीमारियां मेरे प्रिय हो रहा है, अब प्रकार की बुरी बुरी बीमारियां, अभी हम देखते हैं पहले एड्स आया, और एड्स से भी भयानक चीजें आई। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर के विरुद्ध जब स्त्री और पुरुषों ने अपनी कामनाओं को पूरा करना शुरू कर दिया मेरे प्रियो, तो ऐसा होने लगा। बीमारियां के रूप में लोगों में रोग फैल गए मेरे प्रियो, क्योंकि लोग प्राकृतिक क्रियाओं को छोड़ के अप्राकृतिक क्रियाओं पर आ गए। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है कि और जो फल पाया है आज पुरुष ने, जो बीमारियां हो रही हैं, जो तकलीफें हो रही हैं, उसका कारण ही यही था। उस समय भी यही कारण था और इस समय भी यही कारण है कि हम जब अप्राकृतिक क्रियाओं को करने लगेंगे जो स्वाभाविक नहीं है, तो फिर ऐसा ही होने लगता है। और लिखा है 28 पद में, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें निकम्मेपन पर छोड़ दिया कि वह अनुचित काम करें। आज परमेश्वर कहते हैं ना कि लोगों का सवाल होता है, अरे जब आप परमेश्वर को मानते हैं तो परमेश्वर क्या गलत काम करने को आपको कहेगा? हाँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हाँ करने को कहेगा, क्योंकि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना नहीं है तो परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया है। रोमियो की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसका 28वां पद कहता है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, यानी कि जो स्त्री, जो पुरुष, जो लोग परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहते, जो परमेश्वर को जानना नहीं चाहते और व्यभिचार में और गुनाहों में और गलतियों में और पापों में पड़े हुए हैं, तो परमेश्वर कहता है जिन्होंने मुझे पहचानना नहीं चाहा, जो मैं और आप परमेश्वर को नहीं पहचानते।
आज हम परमेश्वर को अवॉइड कर देते हैं मेरे प्रियो। हम कहते हैं कौन परमेश्वर, हम गुनाह करते रहते हैं, गुनाह करते रहते हैं। क्यों? शराब भी पीते हैं, अप्राकृतिक कार्य भी करते हैं, गलत गलत जो भी कुछ हो सकता है वो सब गलतियां करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को पहचानना ना चाह तो परमेश्वर ने भी उनको उनके निकम्मेपन पर छोड़ दिया। परमेश्वर भी निकम्मेपन पर छोड़ देता है, जाओ और निकम्मापन करो, तुम जो कुछ करना चाहते हो करो, अब इसकी सजा तुम्हें और मुझे मिले। प्रेज द लॉर्ड लिखा है। और उसको कहा कि निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वह अनुचित काम करे। और लिखा है कि उसके निकम्मे पर क्यों लोग, क्या लोगों का सवाल होता है, जैसे मैंने अभी कहा था, लोगों का सवाल होता है कि अरे भाई परमेश्वर गलत काम करने के लिए, परमेश्वर है तो गलत काम क्यों करेंगे? जी, परमेश्वर की जब आज्ञा नहीं मानेंगे, परमेश्वर की योजना के मुताबिक नहीं चलेंगे। आदम और हव्वा ने, जब आदम ने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करी, तभी तो उसको जो कुछ परमेश्वर ने उसको दिया था वहां से उस स्थान को उसको छोड़ना पड़ा। हालेलुया। और यहाँ भी यही है कि जो अनुचित काम करेगा परमेश्वर उसको छोड़ देता है उसके मन के ऊपर कि भाई जा और जो तू कर सकता कर। हालेलुया। और लिखा है इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म। अब मनुष्य जो है संसार में, जब वो अनुचित मन काम के लिए परमेश्वर उसको छोड़ देता है मेरे प्रियो, तो क्या होता है? वो अनुचित काम करे, इसलिए वो सब प्रकार के अधर्म। देख रहे हैं संसार में क्या हो रहा? सब प्रकार का अधर्म हो रहा। रिश्ते टूट गए हैं, संबंध टूट गए हैं, प्यार लोगों में है नहीं, रिश्तेदारियां लोगों में है नहीं, आदर परिवारों में है नहीं। क्या है मेरे प्रियो? इसीलिए अधर्म और दुष्टता और लोभ, हम देख रहे हैं ना, दुष्टता भी कितनी हो रही है। एक दूसरे को आदमी खुश देखना नहीं चाहता। माता पिता भी बच्चों से जल रहे हैं। बच्चे माता पिता से के साथ दुष्टता कर रहे हैं, खुश नहीं है एक दूसरे में। प्रेम इस समय मनुष्यों में से जा चुका है मेरे प्रियो। और लोभ की भावना आज मनुष्य में है। एक दूसरे की चीजों का लालच है, एक दूसरे की जैसे कह सकते हैं पत्नियों का भी लालच है कुछ का। उनके घरों में जाते हैं, जबरदस्ती लोगों के पास आते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं संसार में जो आज हो रही हैं मेरे प्रियो, जिनको करना उचित नहीं है। लोभ लालच आदमी में इतना हो गया, मैं ये जमीन पे कब्जा कर लूं, ये मेरे उसकी चीज है, ये मेरे भाई की, ये मेरी बहन की, ये मेरे पापा की, ये मेरी मम्मी की। आदमी आज इन्हीं चीजों में उलझा हुआ, उसमें लालच पाया जाता है मेरे प्रियो। तो क्यों हम और आप अपने जीवन को लालच में गुजार रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। और देखेंगे कि बैर भाव से भर गया। आज एक दूसरे को लोग पसंद नहीं कर रहे। भाई बहनों में एक दूसरे के प्रति बहुत बैर भाव है, लगाव नहीं है मेरे प्रियो। माता पिता में भी किसी एक बच्चे के साथ प्यार करते हैं, दूसरे के साथ बैर भाव करते हैं। क्या चल रहा है आज संसार में? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उनके बीच में से उठ गया है। परमेश्वर जो प्रेम उनका है वो उठ गया, उनके बीच में से परमेश्वर का प्रेम ही नहीं रहा। हालेलुया। डहा से यानी कि नफरत से, एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, इतना ज्यादा फैल गया है। लिखा है हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए। आज पेपर उठा के देखें, आम बात है मेरे प्रियो एक दूसरे का मर्डर कर देना। आज सुनते अरे उसका मर्डर हो गया, इसको मार दिया, इसको ये कर दिया। इतना ज्यादा मर्डर हो रहे हैं मेरे प्रियो, कीड़े मकोड़ों की तरह मनुष्य को मारा जा रहा है। हालेलुया। छल है, धोखा है, लोग एक दूसरे के साथ धोखा कर रहे हैं, चाहे वो माता पिता के साथ करें, चाहे भाई बहनों के साथ करें, चाहे अन्य लोगों के साथ करें, लेकिन इतना ज्यादा छल चल रहा है। एक दूसरे नफरत करते हैं, ईर्ष्या से भर गए और चुगलखोर हो गए। अपने परिवारों की बातें बाहर कह रहे हैं, अपनी पत्नियों की बुराई कर रहे हैं, अपने पतियों की बुराई कर रही हैं बहनें। तो क्या कर रहे हैं हम? अपने माता पिता की बुराई कर रहे हैं।
तो लोग आज बुराइयों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। बदनाम करने वाले लोग एक दूसरे को बदनाम करने वाले हैं। एक दूसरे के बाद चुटकियों में आज आपने किसी से कही, वो दूसरी बात दूसरे से कह देगा, वो उससे कह देगा, वो उससे, और आपकी बात बदनामी में फैलती चली जाएगी। बदनामी कर रहे हैं लोग, परमेश्वर से घृणा करने वाले हैं। आज लोगों का मानना क्या है, कौन है परमेश्वर यार, कौन है? जब मरेंगे जब देखा जाएगा, जो होगा सो देखेंगे। आज मनुष्य जो है इस तरीके की बातें लोगों के परमेश्वर के लिए कह रहा है। हालेलुया। दूसरों का अनादर करने वाले, दूसरों का आदर तो करने वाले मनुष्य आज रह ही नहीं गए। हमें याद है, बताना चाहता हूं कि जब हम छोटे थे मेरे प्रियो, तब अपने सीनियर्स के सामने, अपने बड़ों के सामने बैठा नहीं करते थे। प्रेज द लॉर्ड। उनके सामने नहीं पढ़ते थे, उनके सामने बैठते नहीं थे। आज के बच्चे, आज के लोग, आज के नौजवानों को आप देखेंगे, वो आपके पास बराबर में बैठने की कोशिश करते हैं, बैठते हैं, और आपसे उन बातों को भी कहेंगे जो बातें आपको के सामने उनको कहने के योग्य नहीं है। हालेलुया। अभिमानी है, घमंडी बहुत लोगों में घमंड है। किसी में पैसे का, किसी में गाड़ी का, किसी में जमीन का, किसी के अपनी जायदाद का। तो ये सब चीजें आज संसार में हम भरपूरी के साथ मेरे प्रियो देख रहे हैं। डींग मारने वाले, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले लोग बड़ी बड़ी बातें दूसरों के लिए झूठ बातें बोलते, ये स्थिति है। माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, आज सबसे बड़ी समस्या ये है। धन्यवादित है वो परिवार जहाँ के बच्चे, जहाँ के नौजवान बेटे बेटियां अपने माता पिता का, अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का आदर करते हैं। सच कहता हूँ मेरे प्रियो, आप लोग भाग्यवान लोग हैं। आप भाग्यवान नहीं, आप लोग परमेश्वर के द्वारा धन्यवादित हैं। वो परिवार जहाँ के नौजवान बेटे और बेटियां माता पिता के आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। धन्यवादित हैं वो। और लिखा है, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। आज संसार में हम देख रहे हैं लोग निर्बुद्धि, मतलब शैतान की बुद्धि पर चल रहे हैं। उनका जीवन उन बातों में गुजर रहा है। विश्वासघाती तो हैं लोग, पल पल में। आज आप पेपर में देखिए, बातें लिखी हैं कि बेटी ने अपनी माँ को मरवा दिया, बेटे ने अपनी माँ को मरवा दिया। किस लिए? विश्वासघात कर दिया। हालेलुया। और लिखा है, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग्य हैं। और मेरे प्रियो, जो बातों को हमने अभी शेयर किया है मेरे प्रियो, सच कहता हूँ मेरे प्रियो, ये बातें जो हम शेयर कर रहे हैं, ये परमेश्वर की विधि के अनुसार ऐसे काम करने वाले लोग किसके अधिकारी है? मृत्यु के दंड के, मृत्यु दंड के। तो भी न केवल आप ऐसे काम करते, वरन काम करने वालों से प्रश्न। और आज लोगों को हम देख रहे हैं ना, उल्टे सीधे काम, गलत काम करने वाले लोगों से मनुष्य क्या है? बड़े खुश है। अरे भाई बहुत अच्छा काम किया आप, ये तो बड़ा बढ़िया कर, आपने उसको ठीक कर दिया, ये बहुत अच्छा कर। मेरे प्रियो, संसार की ऐसी बातों में आज मनुष्य, समझ लीजिए, मैं और आप पाप के भागीदार हैं और सजा के भागीदार हैं परमेश्वर की ओर से। तो मेरे प्रियो, हमें बचना है इन चीज़ों से। परमेश्वर मुझे और आपको और जितने हमारे प्रिय भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं और जो ऑफलाइन इसको देखते हैं, वो सब भाई बहन इसको सुन के परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले, परमेश्वर के अनुसार चलने वाले बन सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। खुदावन, आपके प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने हमसे किया। प्रभु हम तो इसी योग्य भी नहीं, लेकिन फिर भी आप हमसे प्रेम करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सहायता कीजिए, आप मदद कीजिए, बुद्धि ज्ञान से हमें परिपूर्ण करिए। खुदावन अपने वचन को समझने की सामर्थ्य दीजिए। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं और ऑफलाइन देखेंगे इसके बाद, खुदावन हर एक को जितनी बार देखते हैं प्रभु, उनको परमेश्वर आप आशीष देना, बरकत देना, अपने अनुग्रह देना। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमें इस्तेमाल किया, आपका धन्यवाद।
पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। कल रविवार है और कल 7 से 8 सिस्टर अरुणा पीटर जो कि बैतूल से हमारी बहन है, परमेश्वर के वचन को लेके आएंगे और रात्रि में 10 से 10:30 बजे डेली डिवोशन में हम फिर मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह। प्रभु आप सबको बहुत आशीष